अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके हाथों में नहीं बल्कि आपकी सोच में छुपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि हालात नहीं, हमारी सोच हमारी जिंदगी तय करती है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये आपकी सोच बदल सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और चेहरे पर कोमल झुर्रियां थी। लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थी, दया और प्रेम से भरी हुई। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हर हाल में खुश रहती थी। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अक्सर बरगद के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ी, तो कोई छोटे से बाजार में काम करता था। कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थी। कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए गांव के बहुत से लोग अक्सर दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन एक जवान औरत जिसका नाम राधा था, बूढ़ी औरत के पास आई। राधा रो रही थी। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मां, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डरी हुई हूं। बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, आओ बेटी, यहां बैठो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? राधा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो? अगर वे हमें भूल गए तो? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमारा मन और ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और कई बार अच्छे काम अपने आप होने लगते हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो तब अच्छे विचार कैसे सोचें? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। राधा उत्सुक होकर उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने कहानी शुरू की। एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास न खाना था, न पैसा, न परिवार। वो नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास ये नदी है, ये पेड़ है, ये सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह जीवन और सुंदरता है। अगर तुम हमेशा वही सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उस पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने उसकी बात सुनी। धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी खत्म करके बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, देखो बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। उसकी जिंदगी बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल मजबूत हो जाता है और हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी औरत ने प्यार से कहा, हाँ, बिल्कुल। अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने की ताकत मिलेगी और अपने पति का इंतजार उम्मीद के साथ कर पाओगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरा होने की ही सोचोगी तो तुम्हारा मन कमजोर और दुखी रहेगा। राधा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। आज से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी।
बूढ़ी औरत ने कहा, यही पहला कदम है बेटी। राधा हल्के मन के साथ वहां से चली गई। हर दिन उसे बूढ़ी औरत की बातें याद रहती। वो सुबह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, अपने बच्चों का ख्याल रखती और अपने पति के लौटने की प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्होंने शहर में नौकरी पाली थी और अब पैसे घर भेज रहे थे। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के घर पहुंची और उसे सारी बात बताई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें उम्मीद भरे दिल से देखें तो हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बूढ़ी औरत की बातें फैलने लगी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। वो सबको एक ही सलाह देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातें उनकी जिंदगी बदल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी, सकारात्मक सोच की ताकत। दोस्तों, समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो इंसान उम्मीद के साथ सोचता है वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, हालात हमें तोड़ नहीं सकते, अगर हमारी सोच मजबूत है। सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद अगली कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।